स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी भाषा और साहित्य तथा साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए परीक्षोपयोगी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है। किसने कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ है? इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ है? वह है मिश्रबंधु विनोद में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया है वह चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किया है, 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचित है, यानी इसके रचयिता कौन हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं। यह कथन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा का। अगला प्रश्न, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली है? तो वह है शिव सिंह सरोज से। ग्रियर्सन ने सबसे ज़्यादा जो सहायता ली है वह इसी ग्रंथ से ली है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज है। तो ये जो है इसी को आधार बना करके सारे लगभग शुरुआती जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं। इसमें हिंदी कवियों की जो संख्या है वह 72 है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा दत्तासी हैं और उन्हीं की यह पुस्तक है इस्तवार दलाल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रचनाकार और उनकी पुस्तक का नाम तथा इसमें जो हिंदी के कवियों की संख्या है वह 72 है। कालिदास हजारा रचित है कालिदास त्रिवेदी द्वारा। स्वयंभू जिनका जो जन्मकाल है वह 693 ईस्वी माना जाता है, उनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसका जो सही उत्तर है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको महत्वपूर्ण जो वीडियो हैं, महत्वपूर्ण जो क्लासेस रहेंगी उनकी जानकारी समय पर मिलती रहे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास को कितने भागों में संकलित किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 10 भागों में। ये नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन हो रहा था उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 10 भागों में डॉक्टर नगेंद्र जी ने संकलित किया हुआ है। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, इसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसका ग्रंथ है? तो गणपति चंद्रगुप्त का। ये 1965 ईस्वी में उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, पुष्य या पुंड कवि, पुष्यदंत जिसे कहा जाता है, 613 ईस्वी इनका रचना काल है, यानी 7वीं शताब्दी। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? इसका जो सही उत्तर है शिव सिंह सरोज। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आपको इधर ध्यान रखने हैं कि सरहपा को प्रथम कवि किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन एवं नगेंद्र ने, और यहाँ पे हम देख रहे थे कि पुष्य कवि को या पुष्पदंत को पहला कवि हिंदी का किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। और इसी तरह अलग अलग और
साहित्य के इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है, वो आपको याद रखना है। अब्दुल रहमान 12वीं सदी इनका समय है। इन्हें हिंदी का पहला कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आदिकाल का चारण काल नामकरण किसने किया? अब आप देखिए, ग्रियर्सन ने किया हुआ है। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। हमने ऊपर ग्रियर्सन के चारों जो काल उन्होंने निर्धारित किए उनके बारे में बात की है। अगला प्रश्न, शालिभद्र सूरी, इनका जो समय है वो 1184 ईस्वी है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। तो सारे लगभग अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कवियों को प्रथम कवि माना है। तो आपको ये तथ्यात्मक रूप से बहुत काम आएगा और आप इसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। वीरगाथा काल को आदिकाल का नामकरण करने वाले कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी आदिकाल और वीरगाथा काल नाम दिया है, लेकिन इनका वीरगाथा काल ही प्रसिद्ध है। आदिकाल को शून्य काल किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और इसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ माना जाता है। हिंदी भाषा में लिखा गया, अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उसे गारसा द तासी के इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदुई हिंदुस्तानी को माना जाता है, लेकिन जो मूल और वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा में कौन सा पहला इतिहास का ग्रंथ लिखा गया है? वह है शिव सिंह सरोज। ठीक, तो जो गारसा द तासी का है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और जो शिव सिंह सरोज का है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने किया हुआ है। इन्होंने ही आदिकाल का नाम चारण काल रखा है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? अभी हमने देखा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल और आदिकाल दोनों नाम प्रयुक्त किए हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी काव्यधारा की रचना किसने की? राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्यधारा नाम से सिद्धों की जो रचनाएं, जो पांडुलिपियां उन्हें तिब्बत से मिली, उनको संकलित करके हिंदी काव्यधारा नाम से प्रकाशित किया हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद द्वारा रचित हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में लिखा गया है या संपादित है? वो 2 भागों में, हिंदी साहित्य का अतीत नाम से। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को ये सिद्ध सामंत काल कहते हैं। और आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखिए सबके अलग अलग मत हैं और आपको इन सब को एक जगह नोट डाउन करना है और उसे याद रखना है कि जैसे सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो आप एक जगह इनको संकलित कर लीजिए। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के 4 भाग हैं कुल। चंदबरदाई को छप्पय का राजा कहा जाता है। छप्पय छंद है और उसका उन्होंने बहुत प्रयोग किया है पृथ्वीराज रासो में, इसलिए उन्हें छप्पय का राजा कहा जाता है। देवसेन रचित श्रावकाचार, अब आपको ध्यान रखना है कि श्रावकाचार देवसेन की रचना है और इसका समय 933 ईस्वी निर्धारित किया गया है। इसमें 250 दोहे एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन है। ठीक, तो श्रावकाचार देवसेन ने लिखा है 933 ईस्वी में। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल प्राकृत पैंगलम के बराबर 80 के आसपास उसकी बात चल रही है। ठीक, बीसल देव रासो की नायिका का नाम पूछा जाता है कि क्या है? तो बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती था। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बहुत प्रसिद्ध है बुंदेलखंड क्षेत्र में
और सबसे पहले इसके जो अंश मिले, जो भी इसकी पांडुलिपियाँ मिल रही थी, वो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने उसे प्रकाशित करवाया था। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर रस है तथा इसका जो सहयोगी रस है वह श्रृंगार रस है। तो कुल इस तरह इसमें 2 रसों की प्रधानता है, वीर रस और श्रृंगार रस। तो मित्रों, आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत उपयोगी हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति, आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। ये शुक्ल जी ने माना है कि जो आदिकालीन साहित्य है उसकी जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति है वह वीरगाथात्मक है। राजाओं की वीर गाथाओं की प्रशंसा है उसमें। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है। इसे अलग अलग लोगों ने प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक इस तरह से कोटि करके बांटा हुआ है। आचार्य शुक्ल इसे अप्रामाणिक मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसे अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो इस तरह से कई सारे जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं वो अलग अलग रूप से इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विचार करते हैं, इसलिए सर्वाधिक विवादित है। डॉक्टर वूलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित करते हुए 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। डॉक्टर वूलर इसे विवादास्पद घोषित करते हैं और अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं और प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई हैं। ठीक। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और पहले कवि चंद्रबरदाई। अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा का मतलब है कि ऐसी भाषा जो कुछ कुछ अर्थ को स्पष्ट करे और कुछ अर्थ को छिपाए रखे, यानी पूरी तरह से अर्थ जहाँ स्पष्ट न होने पाए, धुंधला अर्थ हो, आप भ्रम में रहें कि यही होगा या नहीं, वो संध्या भाषा है। ये अंतःसाधनात्मक रूप में सिद्धों ने इसका प्रयोग किया इस भाषा का। अपनी जो उनकी अटपटी वाणियाँ थी, उनके तंत्र मंत्र जादू टोने विधि विधान के जो उनकी प्रवृत्तियाँ थी, उन्होंने उसमें संध्या भाषा या संध्या भाषा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया हुआ है। सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। सरहपा भी प्रसिद्ध सिद्धों में इनका नाम है और सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जाति पात, बाह्य आडंबर, तमाम तरह की चीज़ों का खंडन किया हुआ है। अगला और अंतिम प्रश्न है, धनपाल कृत भविष्यत कथा। भविष्यत कथा किसकी है? धनपाल की। विंटरनित्ज महोदय ने रोमांटिक काव्य माना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भविष्यत कथा के लेखक कौन है? धनपाल। और विंटरनित्ज महोदय ने इसको रोमांटिक काव्य माना है। तो मित्रों, इस तरह से ये सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं और ये लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अगर इन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी परीक्षाओं में। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।